राजकुमार मेलेगेर और उसके योद्धाओं का बैंड उस भयानक जानवर की मांद की ओर रेंग गया जिसे उन्होंने मारने की कोशिश की थी। लेकिन राजकुमार और उसके अनुयायियों के लिए अनजान एक गहरा रहस्य उसके जीवन पर मंडरा रहा था। मेलेगर के जन्म की रात उनकी मां अल्थिया, कैलिडन की रानी, 3 छायादार देवी देवताओं द्वारा किया गया जिन्हें भाग्य के रूप में जाना जाता है। क्लोटो, लाचेसिस और एट्रोपोस शायद ही कभी नश्वरों को दिखाई देते थे, लेकिन उनके जीवन पर अनकही शक्ति का इस्तेमाल करते थे। क्लोटो ने नए जीवन के जन्म पर एक धागा फैलाया, लाचेसिस ने इसकी लंबाई निर्धारित की और एट्रोपोस ने इसे अपनी कंची से काट दिया, मृत्यु के क्षण को चिह्नित किया। जब फेट्स ने उस रात अल्थिया का दौरा किया तो उन्होंने धधकते हुए चूल्हे की ओर इशारा किया और आदेश दिया कि मेलेगेर केवल तब तक जीवित रहेगा जब तक कि जलते हुए लॉक को अंगारों तक कम नहीं कर दिया जाता। अल्थिया आग बुझाने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह अधिक जानकारी के लिए भीख मांग पाती, भाग्य गायब हो गया था। उसने लॉक को एक छाती में बंद कर दिया और अपने बेटे की सुरक्षा की कुंजी की रक्षा करने में आराम लिया, क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली युवक और एक साहसी, गर्म स्वभाव वाले योद्धा में विकसित हुआ। मेलेगर ने दूर तक यात्रा की और प्रभावशाली करतब हासिल किए, जब तक कि जल्द ही एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। उस वर्ष के वार्षिक बलिदानों के दौरान मेलेगर के पिता ने शिकार की देवी आर्टेमिस को एक भेंट छोड़ने की उपेक्षा की। इसलिए देवताओं ने अपनी सजा एक सूअर के रूप में भेजी जो कैलिडन के माध्यम से फाड़ती है, रेजर तेज बालों के साथ छिपती है, भाले की तरह टस्क चमकती है और उसके मुंह से बिजली निकलती है। इसने क्षेत्र के खेतों, झुंडों और लोगों को नष्ट कर दिया था। चूंकि अकेले सूअर को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अल्थिया के प्यारे भाई शिकार पर अपने भतीजे के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। मेलेगर ने जल्दबाजी में ग्रीस के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को उनके साथ जुड़ने के लिए भर्ती किया, जिसमें कैस्टर भी शामिल था, जो अपने घुड़सवारी के लिए श्रद्धेय था। साथ ही साथ उसके भाई पोलक्स, एक भयानक मुट्ठी सेनानी भी। मेलेगर ने अकास्टस को भी बुलाया, जिसने अतुलनीय शक्ति के साथ भाला मारा। केनियस अभेद्य कौशल के साथ एक नायक और एम्फियरस एक श्रद्धेय दैवक। लेकिन शायद उन सभी में सबसे कुशल अटलांटा था, जो अर्कॉडियन वुड्स का प्रसिद्ध योद्धा था। क्योंकि उसके पिता एक पुरुष उत्तराधिकारी चाहते थे, उन्होंने उसे जंगल में छोड़ दिया। एक भालू द्वारा चूसा गया और रोमिंग शिकारी द्वारा उठाया गया, अटलांटा एक भयंकर पहलवान, तेज धावक और घातक शिकारी बन गया। हालांकि मेलेगर के कुछ पुरुषों ने एक महिला के साथ लड़ने पर आपत्ति जताई, उसने उन्हें अटलांटा की ताकत का आश्वासन दिया और अपनी छोटी सेना को जंगली सूअर की तलाश में तबाह ग्रामीण इलाकों में ले जाया। अल्थिया ने उत्सुकता से अलविदा कहा, लेकिन खुद को आश्वस्त किया कि उसका बेटा तब तक कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वह उस लॉग की रखवाली करती है जिसे भाग्य ने उसके जीवन से जोड़ा था। शिकार करने वाले कुत्तों ने पार्टी को सूअर के जंगल की मांद की ओर ले जाया, जहां उन्होंने बड़े जाल डाले और राक्षस की मांद के अंधेरे में हथियार डाले। अचानक अपनी गुफा से चार्ज करते हुए सूअर ने अपने रास्ते में पेड़ों और शिकारियों को समतल कर दिया, फिर अपने दुश्मनों को और अधिक करने के लिए गिरे हुए ओक पर अपने दांतों को तेज कर दिया। अटलांटा ने जानवर के कानों के पीछे एक कमजोर स्थान को इंगित किया और एक पूरी तरह से लक्षित तीर को उड़ने दिया। जानवर के कमजोर होने के साथ एम्फिरॉस ने अपनी आंख में एक और तीर डाला, जिससे मेलेगेर को अंतिम झटका लगा। मेलेगर ने अटलांटा के पहले निर्णायक हिट की प्रशंसा की और उसे सूअर की खाल और सिर से सम्मानित किया। लेकिन उसके चाचा नाराज थे कि उसे एक महिला को सारी महिमा देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसका पुरस्कार छीन लिया। मेलेगेर का गुस्सा भड़क गया और उसके दिमाग के साफ होने से पहले उसके सामने एक कड़वी लड़ाई का परिणाम था। उसने अपने गुस्से में अपने चाचाओं को मार डाला था। महल पर नजर रखते हुए अल्थिया शिकारी की वापसी पर आनंदित हुई, लेकिन उसके बेटे के हाथों उसके भाइयों की मृत्यु की खबर ने जल्दी से उसकी राहत को दुख में बदल दिया और फिर अनियंत्रित क्रोध।
अल्थिया भीड़ से अपने क्वार्टर में चली गई। कान बज रहे थे और हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग विश्वासघात और आक्रोश का एक उन्मादी धुंधला था। अल्थिया ने छिपी हुई छाती के लिए टटोला, अपने लॉक को मुक्त कर दिया और लॉक को आग की लपटों में फेंक दिया। अचानक मेलेगर एक अजीब पीड़ा से घिरा हुआ था जो उसके अंतिम भाग्यवान क्षणों को परेशान करेगा। एक भाग्य जो उसके और उसकी मां के जीवन में ब्रांडेड है। हालांकि न तो यह कल्पना कर सकता था कि यह किस दुष्ट मोड़ लेगा।